कुछ हमारे साथ गायत्री परिवार में आज एक बहन जी आए हैं, तो आप पहले अपना परिचय बताएं मैम, और उसके बाद गायत्री परिवार के बारे में आप बताएं और मॉरल वैल्यू की जो आवश्यकता आज के समय में है उस पर अपने विचार रखिए। नमस्कार, मैं वंदना शर्मा, सीबीओ रायसी नगर। मैं गायत्री परिवार से विगत 15 वर्षों से जुड़ी हूँ और गुरुदेव का साहित्य मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अध्ययन किया है। उनका साहित्य पढ़ते वक्त यूँ लगता है किसी ऋषि ने अपना तप लगा करके उन शब्दों को लिखा है। आप पढ़ते हैं तो सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, किसी की तप ऊर्जा से भी ओतप्रोत हो जाते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और उनकी जो हर एक पुस्तक है, इवन एक लाइन, एक शब्द भी आपका जीवन बदल सकता है। उनकी जो तड़प थी मानवता के प्रति कि आज मानवता कहाँ जा रही है, भारतीय संस्कृति को हम भूल गए हैं, और उसको उन्होंने जो पुनर्स्थापना की है उसको हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। और आज का युग, अभी आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी, किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्ची का मर्डर कर दिया क्योंकि वो उन्हें कम कमाई का ताना देते थे। तो आज कैसी परिस्थितियाँ आ गई है समाज के अंदर। इन परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गुरुदेव के जो विचार है, गुरुदेव को जो साहित्य है वो जन जन तक पहुँचाया जाए, अन्यथा ये मानवता खत्म हो जाएगी। और इसी की कगार पर तो हम सब चारों ओर पूरे विश्व में देख रहे हैं। एक भारत थोड़ा छोटा सा इसीलिए है क्योंकि हम कुछ जागरूक हो गए गुरुदेव के कारण, उनकी गायत्री साधना के कारण। ये जो अलग अलग जगह पर अलग अलग समुदाय बने हुए हैं, भारतीय संस्कृति को आगे लेके आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है गुरुदेव की प्रेरणा है कि हर रूप में वही व्याप्त हैं और वही उस परिवर्तन को ला रहे हैं। मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि गायत्री परिवार से मुझे जुड़ने का मौका मिला, उन युग ऋषि से जुड़ने का मौका मिला, माँ भगवती से जुड़ने का मौका मिला। और आज तो ये सब बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि आज शताब्दी पूरी हो रही है हमारी माता जी के जन्म की, गुरुदेव की साधना की शुरुआत की और अखंड दीपक की शुरुआत की। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी, गुरुदेव के साहित्य को अधिक से अधिक पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं ताकि सबका जीवन इस दिशा में अच्छी तरह से अग्रसर हो सके। आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं मैम, और बहुत से शिक्षाविद, शिक्षक वृंद आपके साथ अनुभव में रहे हैं कार्य करते हुए शिक्षा जगत को लेकर के। ऐसे में भावी पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी हैं, वो नैतिक मूल्यों को इस कदर अपने जीवन में आत्मसात करें कि हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो सकें। इस दिशा में आप धरातल पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को हम पुस्तकें पढ़ने के लिए फिर से प्रेरित करें। जो पुस्तक पढ़ना छूट गया और मोबाइल उनके हाथ में हमने पकड़ा दिया, यही हमने एक उनको नैतिकता से हटाने के लिए बहुत बड़ा गलत कदम हमारी पीढ़ी का कभी याद किया जाएगा तो किया जाएगा। तो हमें उसे सुधार करना है और बच्चों के हाथ में किताब देनी है, उन्हें पुस्तकों से जोड़ना है। और गुरुदेव ने बच्चों के लिए भी साहित्य का सृजन किया जिससे बच्चे उस किताबों को भी पढ़ सकें। छोटी छोटी कहानियाँ, बाल निर्माण की कहानियाँ उनकी पुस्तकों की एक सीरीज़ है जो हर एक उम्र के बच्चे के अनुसार उसमें उन्होंने कहानियाँ दी हैं ताकि बच्चे नैतिकता, जीवन मूल्य, रिश्तों में सरसता और अंदर से भरा पूरा महसूस करना, ये सब बातें को महसूस कर सकें। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और गायत्री परिवार में आज पुरस्कार वितरण समारोह में आपने एक बात कही थी कि कोरोना काल के अंदर जब पूरा विश्व है वो अपने अपने दड़बों में कैद हो गया था, तो अभी मैं सुन रहा था, तो आपने वो जो वृतांत सुनाया था वो क्या है, आप ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगे, जिससे कि आपकी बात है वो श्री गंगानगर के पुरस्कार सम्मान जो है समारोह तक सीमित ना होकर के पूरे वैश्विक पटल पर जाए? ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय पल था कि गुरुदेव के कार्यों से मैं थोड़ा बहुत तो सन 2012 से जुड़ी थी, लेकिन या उससे भी पहले से जुड़ी थी। लेकिन जब कोरोना का समय आया तब मेरे मन में ये तड़प रहती थी कि मुझे गुरुदेव के धाम पहुंचना है, शांति कुंज जाना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। रोज़ाना मेरी यही प्रार्थना रहती थी कि गुरुदेव मुझे बुलाएं, मुझे आना है, जीजी मुझे बुलाएं, मुझे आना है। तो मुझे जीजी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ प्रधानाचार्य के मेरे स्कूल में मुझे नोटिस करते, और आश्चर्य की बात देखिए, वो पत्र भी सीधा मेरे ही हाथ में आया, अखबार के अंदर रखा हुआ था, मैंने अखबार उठाया और मैंने वो पत्र खोला। उसमें लिखा था कि आप कार्यक्रमों से जुड़ी हैं और आप शांति कुंज आएँ जब आप चाहें। और मैं उसी पत्र को लेकर, अपनी आस्था को लेकर के अपने बेटे के साथ वहाँ चली गई और मुझे वहाँ रूम भी प्राप्त हुआ, जबकि सब लोग कह रहे थे कि अब तो कोई रूम नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी, सिर्फ एक बस चलती थी। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आज के युग में भी ऐसे गुरु हैं जिनसे मैं मिली नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी वो शिष्या कहाँ बैठी है। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।